नेचर के जो आपके लीजर्स होते हैं वो उनका मिला के हम क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। दो तरीके के हमने ग्रुप देखे थे, एक था हमारा प्राइमरी ग्रुप और दूसरा सेकेंडरी है जिसको हम सब ग्रुप पे बोलते हैं। ठीक है, 15 हमारे प्राइमरी ग्रुप थे और 13 हमारे क्या थे, सेकेंडरी ग्रुप थे। टोटल 28 है और कुछ यहाँ पे जैसे आपको शो ज्यादा होते हैं ग्रुप। ठीक है, तो कुछ क्या होते हैं जो उन्हीं के सेम नेचर के होते हैं, उसमें डायरेक्ट पहले लिखा हुआ है, इनकम बाद में लिखा हुआ, तो वो सेम नेचर के हैं। ठीक है, दोनों का वर्क सेम है, तो वो टोटल 34 होते हैं। वैसे जो मेन जो है वो 28 है। ठीक है, तो प्राइमरी सेकेंडरी के ग्रुप हमने यहाँ पे पढ़ लिए थे कुछ, जैसा हमने बुक बैंक अकाउंट पढ़ लिया था, बैंक ओडी अकाउंट हमारा हो गया था, बैंक ओडी ओसीसी अकाउंट हो गया था हमारा। ठीक है, कहाँ पे थे हम, कैपिटल अकाउंट भी हमारा हो गया था। अब हम चलते हैं, यहाँ पे हम करंट एसेट्स में चल रहे थे, हमारा चल रहा था करंट एसेट्स। और करंट का मतलब क्या होता है, करंट एसेट्स का मतलब क्या समझे आप, इसकी मीनिंग क्या समझे आप लोग, संपत्ति। और एसेट्स कितने टाइप की पढ़ी है आप लोगों ने, 2 टाइप की पढ़ी है मोस्ट, जो मेन है आपके। एक हो गई करंट एसेट्स और एक नॉन करंट एसेट्स हो गई जिसको हम फिक्स एसेट्स भी बोलते हैं ना। तो यहाँ पे अभी हमारा जो ऑप्शन है वो किसका है, करंट एसेट्स, क्योंकि करंट एसेट्स का भी एक ग्रुप होता है हमारा। ठीक है, मैंने आपको बताया है ना, वहां पे हमने एक लिस्ट बताई थी मैंने आपको इस तरीके की, तो ये आपकी ग्रुप लिस्ट है। ठीक है, जैसा आप कोई लेजर बनाते हो तो अंडर या तो वो आपका एक्सपेंस होता है, या डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, या इनडायरेक्ट इनकम होती है, तो इनकी बात कर रही हूं मैं। तो इनमें से आपका करंट एसेट्स में क्या क्या चीजें आती है, जब आपकी बैलेंस शीट बनती है ना, तो वहां पे क्या क्या चीजें शो होती हैं। तो सबसे पहले है बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट हमने पहले भी पढ़ा है, जिसमें हमारे सेविंग्स अकाउंट आता है, करंट अकाउंट आता है। ठीक है, वो मैंने आपको पिछली क्लास में ही समझा दिया था, जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियोस देख लेना। दूसरा है कैश, तो कैश, एक कैश अकाउंट तो आपका इनबिल्ट होता है, कैश इन हैंड के अंदर आता है, जो वो बना हुआ होता है ना। लेकिन बहुत सारे हमारे बिजनेस में ऐसे खर्चे होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, जैसे हम कैरीज का पड़ गया या कन्वेयांस का पड़ गया हमें एक्सपेंस, तो वो हर खर्चा हमारा रिपीट होता रहता है। तो अगर हम सारी चीजें कैश इन हैंड में डालें तो हमारे पास बहुत बड़ा रिकॉर्ड हो जाएगा कैश का। ठीक है, तो उसके लिए 10% लोग क्या करते हैं, अलग से अकाउंट हमारे यहाँ पे बनता है, वो कहलाता है पैटी कैश। ठीक है, पैटी कैश क्या होता है, पैटी का मतलब होता है स्मॉल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये स्मॉल अमाउंट होती है जिन पे जो हमारे अदर खर्चे होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं, उनको हम मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी कैश तो हम वैसे ही डालते हैं ना, कैश इन हैंड में डालते हैं, लेकिन जो एक्सपेंसेस हमारे रिपीट होते रहते हैं, जैसे आपको कोई सामान आ गया आपके बिजनेस में, तो आप भाड़ा दे रहे हो उसके आने का, ले जाने का, है ना, तो वो हर बार आप सामान मंगाओगे तो हर बार आपको पड़ रहे हैं। ठीक है, तो गाड़ी का हो गया, तो कैश इन हैंड के अलावा कुछ लोग ये बनाते हैं पैटी कैश। ठीक है, जैसे उसने 1000 रुपए अपने कैशियर को दे दिए कि जो भी छोटा छोटा खर्चा होगा, चाहे वो कैरेज को होगा, माना 100 रुपए आपको किसी को पेमेंट करनी है, 50 रुपए किसी की पेमेंट करनी है, तो उन छोटो खर्चों के लिए जब स्टार्ट ही होगा उनका फाइनेंशियल ईयर, तो उतनी अमाउंट पहले ही देगा। ठीक है, ताकि जो छोटे मोटे खर्चे हैं वो इस कैश के थ्रू पेड हो पाए। ठीक है, तो वो जो पहली अमाउंट पेड कर देगा वो कहलाएगा हमारा पैटी कैश। ठीक है, अब ये क्या है जो मैं बता रही हूं, करंट एसेट्स तो ग्रुप हो गया। ठीक है, जो इसका प्राइमरी ग्रुप है वो करंट एसेट्स है, और जो इसके अंदर है इसके सब ग्रुप है। समझ गए, हमने कहा था जो सेकेंडरी ग्रुप है या सब ग्रुप है वो प्राइमरी ग्रुप के अंडर ही आएगा। ठीक है, वो उसी से मिलकर बना होता है ना। तो ये बैंक अकाउंट हमारा पहले हो गया, कैश मैंने आपको बता दिया, कैश इन हैंड और पैटी कैश हो गया। तीसरा क्या ऑप्शन दिखा रहा है इसमें, डिपॉजिट एसेट्स का, और ये मैंने पहले भी समझाया था। डिपॉजिट सिक्योरिटी के तौर पे हम क्या करते हैं, उसको डिपॉजिट करके रखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिया था, जैसे हमने कहा था सॉफ्ट सिक्योरिटी, कहा था ना कि सॉफ्ट सिक्योरिटी के लिए क्या करेगा, कोई भी ओनर है जो वो भी शॉप, जिसकी भी शॉप है, वो क्या करेगा, जो भी शॉप को खरीद रहा है या ले रहा है रेंट पे, वो क्या करेगा, सिक्योरिटी जमा करके रखेगा। जैसे 1 लाख रुपए उसने पहले दे दिए
1.5 लाख पहले दे दिए, कि ताकि अगर को कल को शॉप में कोई भी एक्सपेंस हो गया, आग लग गई या फिर वहां से कोई सामान क्या हो गया हमारा टूट फूट गई, शॉप में कुछ टूट फूट हो गई, तो उसकी भरपाई उन पैसों से होगी। ठीक है, तो हम सिक्योर करके रख रहे हैं। और डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, जमा करके रखना, है ना। तो वो पैसा अभी ओनर के पास क्या कर रखा है, हमने जमा करके रखा है, ताकि कल को कोई टूट फूट हो गई तो वो भरपाई उससे कर सकता है अपनी दुकान की। ठीक है, अगर कोई भी टूट फूट नहीं होती है तो पैसे क्या होते हैं, रिफंड होते हैं, वापिस होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है हमारी डिपॉजिट एसेट्स, ये लिखा था आप लोगों ने। और सब ग्रुप है लोन एंड एडवांस एसेट्स, मतलब ऐसा लोन जो आपने किसी को दिया है या आपने आपका एडवांस पैसा जो आपने पहले से जमा करवा के रखा है। ठीक है, जैसे आप लोग अपने फ्रेंड लोगों को एडवांस देते हैं या आपने पेमेंट पहले ही कर दिया या एडवांस इनकम टैक्स आप पेड कर। ठीक है, हमारा स्टॉक इन हैंड, वो दो तरीके के स्टॉक होते हैं हमारे, एक होता है ओपनिंग स्टॉक और दूसरा क्या होता है क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, वो स्टॉक जितने स्टॉक के साथ हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, या हमारे पास जो पहले से क्या होता है अवेलेबल होता है, वो हमारे लिए क्या होता है ओपनिंग स्टॉक होता है ना। और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, सारी ट्रांजेक्शन करने के बाद जितना स्टॉक हमारे पास बच जाता है वो हमारे लिए क्या होता है क्लोजिंग स्टॉक। और जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो हमारे नेक्स्ट ईयर के लिए क्या कहलाता है, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, क्योंकि वो अगले साल हमारे पास पहले से अवेलेबल रहेगा ना। अब जैसे इस रूम का ले लें, माना 40 चेयर्स हैं, ठीक है, और मेरे को देखना था कि मेरे को मंगवाने थे 50। ठीक है, फिर मैंने अपना स्टॉक चेक किया कि 40 तो ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो अब मैं कितने मंगवाऊंगी, 10 ही मंगवाऊंगी ना। तो ये जो 40 से पहले से पड़े हुए हैं ये मेरे लिए क्या है, ओपनिंग स्टॉक है। समझिए, वो पर्सन जिनको हम सामान सेल करते हैं और उन्हें हमें क्या करना होता है, पेमेंट करनी होती है, या फिर हमें उनसे क्या करना होता है, रिसीव करनी होती है अमाउंट, वो क्या कहलाता है हमारे सन्ड्री डेटर्स, मतलब लेने वाले। ऐसे ही है सन्ड्री डेबिटर का। नेक्स्ट जो हमारा ग्रुप है वो क्या है, करंट लायबिलिटीज। अभी के जो हमारे पास लायबिलिटीज हैं, लायबिलिटीज का मतलब दायित्व, और करंट लायबिलिटीज मतलब वो अमाउंट जो हमें क्या करनी होती है, अभी पेड करनी होती है, मतलब वो पैसा जो हमें किसी ना किसी का देना है अभी, वो क्या है हमारे लिए करंट लायबिलिटीज है। ठीक है, जैसे इसमें अंडर ये ग्रुप आ रखे हैं, सब ग्रुप, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, प्रोविजन और सन्ड्री क्रेडिटर्स। पहले इसको लिख लीजिए। वो ग्रुप आते हैं जो हम किसी भी सामान को परचेज सेल के थ्रू क्या करते हैं, जो टैक्स पेड करते हैं। और टैक्स क्या होता है, कर। और कर क्या हो गया, वो अमाउंट जो हम क्या करते हैं गवर्नमेंट को पे करते हैं, और गवर्नमेंट क्या करती है उसको पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज करती है, मतलब जो भी सुविधाएं मिलती है हमें वो किसके अंडर आती है, टैक्स के अंडर। ठीक है, तो परचेज सेल और सर्विसेज के लिए जो भी हम टैक्स पेड करते हैं वो क्या कहलाते हैं हमारे यहाँ, वो हमारे इस ग्रुप के अंडर आते हैं। ठीक है, जैसे सेस हो गया और टीडीएस हो गया, तो इनके भी आपके आगे टॉपिक आएंगे तो वहां पे हम क्लियर करेंगे। क्या होता है, मतलब होता है फ्यूचर में होने वाले खर्चों की तैयारी करना। ठीक है, मतलब वो खर्चे जो इन फ्यूचर होंगे तो हम पहले ही उन खर्चों का सोच लेते हैं और अंदर उसके डाल देते हैं हम प्रोविजन के। जैसे माना ये हमारा बैड डेबिट्स है। बैड डेबिट्स क्या होते हैं, बैड डेबिट्स होते हैं जिनको हमने सामान सेल किया था या पैसा दिया था और उनसे हमें वापसी नहीं होनी। ठीक है, मतलब हमने इसको 15,000 का माना रुपए ही दिए, मैंने इनको 15,000 दिए थे, लेकिन इन्होंने पेड नहीं किए, कुछ टाइम बाद इनकी डेथ हो गई, तो अभी हमें पता है कि ये अमाउंट हमें वापस नहीं आने वाली, तो वो क्या होता है हमारे बैड डेट्स होते हैं। तो हमें क्या करना है, अभी मानो मेरे ये चल रहा है 22 to 23 चल रहा है ना ये ईयर। ठीक है, तो अभी मेरा बिजनेस माना सही चल रहा है, तो मैंने 15,000 का लिया है ना, तो मैं इस अमाउंट को बढ़ा के इस टाइम के लिए इसको 20,000 करके इसको अंडर डाल दूंगी किसके,
प्रोविजन में। अब अगले साल का मुझे पता नहीं है ना कि मेरे बिजनेस में मेरे को प्रॉफिट होने वाला है, लॉस होने वाला है, ठीक है, क्या पता मेरा बिजनेस लॉस में चले जाए। तो अगले टाइम के लिए माना मेरे फिर से खर्चे हुए 15,000, ठीक है। अब ये जो 20,000 है, यहाँ पे 5,000 मेरे बैड पेमेंट्स के है ना, ये तो मेरे लिए प्रोविजन है, ये खर्चा मैंने पहले शो करवा दिया था ना। तो ये अगले टाइम माना मेरे बिजनेस लॉस में भी चल रहा है, अब मेरे को यहाँ 15 नहीं देने ना, 10 ही पेड होंगे ना, क्योंकि 5 तो मैंने पहले से ही क्या कर रखे, फ्यूचर प्लानिंग कर रखी थी कि वो मेरे लिए लॉस हो सकता है, तो मैंने अंदर किसके डाल रखे थे, प्रोविजन। समझ गए? मतलब क्रेडिट सबको पता ही है, ठीक है। वो पर्सन जिनसे हम सामान को क्या करते हैं, परचेज करते हैं, और जिनकी हमें पेमेंट करनी होती है वो हमारे लिए क्या होते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। जिनसे हमने सामान परचेज करना है और उनकी हमें पेमेंट करनी होती है, वो हमारे लिए क्या होते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर, जिनको हम बोलते हैं देने वाले, है ना। क्या होते हैं, जो किसी सामान को बनाते टाइम खर्चे हों, या फिर एक्सपेंसेस ऑन परचेज, खरीदते टाइम भी जो खर्चे होते हैं आपके, वो क्या कहलाते हैं, हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। क्योंकि कोई भी सामान खरीदोगे तो सामने से आपको दिख रहा है कि कितने उसके रेट है, ठीक है। अब हम प्रत्यक्ष है, शॉप है, ठीक है, वहां पर मैंने स्नैक्स वगैरह ले रखे हैं, तो स्नैक्स बेच रही हूँ मैं, तो उससे जो मेरी इनकम हो रही है वो मेरे लिए क्या होगी, डायरेक्ट इनकम, ठीक है। मतलब मेरी कोई भी शॉप है, मैं वो प्रोडक्ट वहां से सेल कर रही हूँ, तो उससे जो मेरी इनकम हो रही है वो मेरी क्या है, डायरेक्ट इनकम हो गई, ठीक है। सामान बन के तैयार हो गया, बिकने के लिए रेडी है, तो एक्सपेंसेस ऑन सेल जो भी होंगे, या बिजनेस के अलावा जो अदर खर्चे हमारे होंगे, वो हमारे किस में आएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। जैसे माना हम एग्जाम्पल के तौर पे देख लें, अगर हम ये लैपटॉप बना रहे हैं, इसके अलग अलग पार्ट्स हो रखे, इनको जोड़ के हम क्या कर रहे हैं, लैपटॉप बना रहे हैं, तो उस टाइम के जो खर्चे होंगे वो तो मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं, तो वो हमारे तो डायरेक्ट एक्सपेंस है। अब ये बनने के बाद बिकने के लिए रेडी है, हम इसको सेल कर रहे हैं। अब सेल माना मैंने इसको कर दिया है, अब ये क्या करवा रहे हैं, इसका एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हैं, या इसका ट्रांसपोर्ट का इनका जो भी खर्चा पड़ रहा है, वो खर्चा मेरे को पता नहीं है, तो मेरे लिए क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इसके अलावा जो भी आपकी अर्निंग होती है, ठीक है, वो आपका क्या है, कहीं से आपको कोई इनकम रिसीव हो रही है, जैसे कमीशन मिल रहा है, तो वो किस में आ जाता है, आपका इनडायरेक्ट इनकम में, ठीक है। या आपने पुराना आपका कोई फर्नीचर पड़ा हुआ था, या न्यूज़पेपर आपके पड़े हुए हैं, उनको आप बेच रहे हो, तो वो जो खर्चा, जो आपकी इनकम हो रही है, वो इनडायरेक्ट है, आपके बिजनेस रिलेटेड नहीं है ना वो, तो आपके लिए है एक्सटर्नल जो खर्चे होंगे आपके, वो क्या होंगे, हमारे इनडायरेक्ट इनकम। हम क्या कर सकते हैं, वो हमारे क्या होती है, टेंजेबल चीजें। अब फिक्स मतलब, और एसेट्स मतलब संपत्ति, ठीक है। तो जो चीजें हमारी लंबे समय तक चल सकती हैं, वो हमारे लिए क्या होती हैं, फिक्स एसेट्स होती हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम फाइनेंशियल ईयर देखते हैं, वन ईयर का ही देखते हैं ना, तो यहाँ पे हमारे जो 1 साल तक चलेंगे, वो हमारे लिए क्या है, फिक्स एसेट्स हैं। और टेंजेबल इनमें से क्या है, सारी चीजें ही टेंजेबल है। बिल्डिंग आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो, छू सकते हो, कंप्यूटर हो गए, कार हो गई, मशीनरी, तो जो भी चीजें लंबे समय तक चलेंगी, वो अंदर किसके डाल दो, फिक्स एसेट्स, मतलब स्थायी संपत्ति। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है निवेश करना, ठीक है। मतलब अपने बिजनेस में एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने के लिए जो हम क्या कर रहे हैं, निवेश करके रखते हैं, या फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए हम क्या करके रखते हैं, वो अमाउंट क्या करते हैं, सिक्योर करके रखते हैं वो, या इन्वेस्ट करके रखते हैं, निवेश करके रखते हैं, वो क्या कहलाती है, हमारी इन्वेस्टमेंट। जैसे हमने एफडी करवाते हैं हम, ठीक है, और अकाउंट आरडी करवा के रखते हैं, म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करते हैं। अभी थोड़ी इसका मतलब तो दायित्व तो समझे। अच्छा, लोन लायबिलिटीज के अंदर ये ग्रुप्स आते हैं, सब ग्रुप आते हैं, तो इन्हीं के थ्रू हम लोन लायबिलिटीज को समझ लेंगे। तो बैंक, ओडी, ओसीसी मैंने पहले पढ़ा दिया था, ओवरड्राफ्ट और ओसीसी, हाँ, ओपन क्रेडिट कैश और ओवरड्राफ्ट अकाउंट, वो समझ गए थे ना सब। जैसे तो ये बैंक, ओडी, ओसीसी मैंने पहले बता दिया था। अब है हमारा सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन। लोन क्या होता है, जब हम बैंक के थ्रू लोन लेते हैं, तो वहां पे हमें लोन लेते टाइम कोई सिक्योरिटी देनी पड़ती है, जैसे प्रॉपर्टीज के पेपर हो गए, तो वो हमारे लिए क्या होता है, सिक्योर लोन होता है, ठीक है। एक्सपेंसेस क्या होते हैं, क्या
जो बाद में हो सकता है लेकिन हुआ नहीं है। जैसे आपके बिजनेस में या आपने कोई शॉप खोल रखी है, उसमें कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, ठीक है, उसको आपने 15,000 पेड करने थे, ठीक है। अब 20 इसलिए इसका मंथ का था, मंथ में पेड करने थे। अब इसने क्या किया, आधे ही टाइम में क्या कर दी, छोड़ दी, और उन टाइम में माना इसकी बनी 10,000 रुपए, ठीक है। और ये तो तब होंगे ना पेड जब ये आएगा लेने, अब इसने आया नहीं है लेने, तो ये आपके लिए क्या है, मिसलिनियस एक्सपेंस है, मतलब होना है पर हुआ नहीं है अभी खर्चा। आपको पता है कि आपने इसको पेड करने हैं 10,000 रुपए, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या हो गया, ये एक्सपेंसेस। अकाउंट सबको पता ही है, जितना भी टोटल सामान आप क्या करते हो, खरीदते हो बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए या अपने बिजनेस में प्रॉफिट कमाने के लिए, वो आपके परचेज अकाउंट के अंदर आ गया। अकाउंट क्या हो गया, जितना भी सामान आप टोटल सेल करते हो वो क्या कहलाता है, आपका सेल अकाउंट, ठीक है। और जो आपका अकाउंट है सस्पेंस अकाउंट, आपका मोस्टली इसमें आते हैं बैंक से रिलेटेड जो भी आपके स्टेटमेंट में आपको एंट्रीज चढ़ानी होती हैं। जैसे आप तो बैंक अकाउंट मेंटेन कर रहे हो ना, जो ओनर होगा उसी को पता होगा कि ट्रांजेक्शन कहाँ से शो हो रही है। माना उसका उनका कोई फ्रेंड है और उन्होंने आपको उनको क्या किए हैं, इतने पेड किए बैंक के थ्रू, ठीक है, इतनी अमाउंट सेंड की है। तो अब ये उसको नहीं पता है ना, जो अकाउंट को मेंटेन करके रख रहा है, उसको क्या पता, जिसको आ रही है, जो ओनर होगा उसको पता होगा ना कि मेरे को कहाँ से आ रही है अमाउंट, क्योंकि बैंक के थ्रू आ रही है। अगर बाय कैश आती तो उसी के पास आती पहले, लेकिन ये बैंक के थ्रू आ रही है तो उसको पता नहीं है। और अब माना ओनर कहीं बिजी हो रखा है, अपने किसी मीटिंग में बिजी हो रखा है, तो बार बार तो डिस्टर्ब करेगा नहीं ना, तो कुछ टाइम के लिए वो किस में डाल देगा, इसको सस्पेंस अकाउंट में। बाद में ये मेंटेन हो जाएगा, जब वो फ्री हो जाएगा तो ओनर को भी उसको बता सकता है कि ये खर्चे कहाँ से हुए, ठीक है। तो वहां से इसलिए आपके टोटल जितने भी 15 प्राइमरी ग्रुप थे और 13 आपके सब ग्रुप थे, उन सब के यहाँ पे हमने देख लिया, ग्रुप हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब किसी को दिक्कत तो नहीं होगी लेजर्स चढ़ाने में। आपकी वीडियो इसकी